अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कि आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आपने उन एक्सप्रेशंस का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उन्हें फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए आप देखिए कि पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो आपके पास इन दोनों में से 4x² कॉमन आ रहा है। तो आपने 4x² कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास x+3 हो गया। फिर आपने लिखा 4x² को आपने लिखा 4 x प्लस क्या लिख दिया 3x² को आपने क्या कर दिया, दो बार लिख दिया। यहां पर आपके पास कॉमन क्या आया, 8x आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास x+2, ठीक हो गया। और इस 8 को लिखा आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x, और x प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया कि इस 8 को लिखा 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। तो आपने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया दोनों एक्सप्रेशंस को। अब आप देखिए कि दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन क्या आ रहा है। दोनों एक्सप्रेशन में आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4x, हो गया। इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो लिहाजा आपके पास जो एचसीएफ होगा वो कितना आ गया, 4x आपका एचसीएफ आ गया। क्लियर हो गया। फिर वो कहता है आपने एचसीएफ के साथ साथ क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। तो आप एलसीएम करेंगे कि एलसीएम, आपने एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहां पे देखिए कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो 4x है ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो यहां बचा क्या बचा, x इंटू x+3, एंड यहां क्या बचा आपके पास 2 इंटू x+2। ये क्या है, ये सारे आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो आपने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8, x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर इंटू x+3, एंड x प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। और ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपने इन दोनों एक्सप्रेशन का क्या करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों, इस एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या आया, एक्स आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4। फिर आपने फैक्टर बनाए, ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करूं तो 3 आए, क्या फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस का 4। 4x में से जब आप x माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास, 3x बचेगा। तो पहले दो में से आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 4। आखिरी में से -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 4। तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 4, क्या हो गया, इसके फैक्टर बन गए। अब सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने हैं, तो आप क्या करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब 3 के फैक्टर बनाए, जिसे आप प्लस करें तो कितना आए, 4 आए। तो ये होगा माइनस एज इट इज। तो ये हो गया 3x प्लस एक्स प्लस कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा। ब्रैकेट ओपन की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस का 3, पहले दो में से कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। तो ये हो गया x माइनस 1 एंड x माइनस का 3 बच गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि आपने क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होगा आपके पास, कि जो इन दोनों का कॉमन है, और एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपको कॉमन इनटू नॉन कॉमन करना पड़ेगा। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है जो दोनों में मौजूद है, दोनों एक्सप्रेशन में, तो वो है
x माइनस 1। हो गया। तो आपके पास जो HCF आया वो कितना आया, x माइनस 1 आपका HCF आ गया। एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन कितना आपके पास, कॉमन आपके पास है x माइनस का 1, ये आपके पास कॉमन है x माइनस 1। और नॉन कॉमन, इसके पास कॉमन के अलावा जो बचेगा वो नॉन कॉमन होगा। क्या बचा, x इंटू एक्स प्लस 4। इसके पास कॉमन के अलावा जो बचा वो क्या है, नॉन कॉमन, वो क्या बचा, x माइनस 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 4 एंड x माइनस का 3 किसके इक्वल हो गया, एलसीएम के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपने दोनों एक्सप्रेशंस का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 16 के फैक्टर जिसे आप प्लस करें तो 8 आए, वो क्या बनेगा 4x प्लस 4x। दो फैक्टर कौन से बने, 4 एंड 4, जिन्हें आप प्लस करेंगे कितना आएगा 8। पहले दो में से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आया x, क्या बचा x प्लस 4। आखिरी दो में से क्या किया, प्लस 4 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 4। ये हो गया x प्लस 4 एंड x प्लस 4 आपने क्या कर दिए, फैक्टर बना दिए। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 16 है, इसे लिख सकते हैं x का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। दो स्क्वेयर दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो अब आपने क्या किया, दोनों एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ के लिए आप देखिए दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, दोनों में आपके पास x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया जो कि एचसीएफ है। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि आप कॉमन इनटू नॉन कॉमन करेंगे। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, और दोनों में नॉन कॉमन क्या है, कॉमन के अलावा जो कुछ बचा वो नॉन कॉमन होगा। यहाँ x प्लस 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 4 बच गया। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 होल का स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 4, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपने दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन में देखें कॉमन क्या आ रहा है, आपने x कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस का 9, यह आ गया x इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर आ गया। अब दो स्क्वेयर दरमियान में अगर माइनस आ जाए, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस का 3 हो गया। क्लियर है। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, 6 के फैक्टर जिसे आप माइनस करें तो कितना आए, 1 आए, तो होंगे 3x माइनस का 2x माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। तो ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। पहले दो में से कॉमन क्या आया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास x माइनस 3। आखिरी दो में से क्या कॉमन आया, प्लस का 2, क्या बचा x माइनस 3। तो ये हो गया x प्लस 2 एंड x माइनस का 3, ये हो गया। ये आपके फैक्टर बन गए। अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में आपके पास x माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, HCF आ गया। लिखिए HCF इज इक्वल्स टू x माइनस का 3 आ गया। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप कि वो कॉमन इनटू नॉन कॉमन। पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x माइनस 3 तो है कॉमन, फिर
इसमें कॉमन के अलावा क्या बचा, x बचा, x प्लस 3 बचा, और यहां कॉमन के अलावा क्या बचा, x प्लस 2। ओके, तो आप लिखेंगे, इस x को आपने शुरू में लिख दिया, तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर, दरमियान में क्या आ गया, माइनस, और ये x प्लस 2 एज इट इज आ गया। ये हो गया x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस 2, और ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, एलसीएम के। ये हो गया, और ये आपका एचसीएफ आ गया, और ये आ गया आपका एलसीएम। क्लियर हो गया, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्वेश्चन का दो मेथड से। पहला मेथड यूज करना है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड यूज करना है आपने डिवीजन मेथड। तो हम पहले बाय फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसे लेट करेंगे या सपोज करेंगे कि वो किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो वो हो जाएगा हमारे पास 16 एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आपको चाहिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड 2ab। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। इस वन को लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ये आ गया 2ab प्लस का 2, ए कितना है 4x का स्क्वायर, बी कितना होगा 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्लोज करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, p ऑफ x के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, हमने उसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब वो कहता है आपने इसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा p ऑफ x का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो p ऑफ x किसके इक्वल आ गया, p ऑफ x का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट आ गया इस मेथड से बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि आपने सेम क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मगर अब की बार आपने जो मेथड यूज करना है वो कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। तो आप क्या करेंगे कि आप 16x की पावर 4 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 को अंदर रखेंगे। अब बाहर किसे रखें, तो आपके पास बाहर डिवाइड करने के लिए कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो आप पहले वाले के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4, x की पावर 4 का स्क्वायर रूट x की पावर 2। तो आपने उसी को आपने क्या करना है, क्वेश्चन में भी लिखना है 4x स्क्वायर, और उसी से ही क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 4x स्क्वायर से। जब आप 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16x की पावर 4, साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या बचा, 8x का स्क्वायर प्लस का 1 बच गया। क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 4x स्क्वायर और इस 4x स्क्वायर को ऐड करके आगे लिख दे, तो आपके पास हो जाएगा 8x का स्क्वायर। अब इस 8x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। वो 1 आप यहाँ डिवाइजर में भी लिखेंगे और किस में लिखेंगे, क्वेश्चन में भी लिखेंगे, और उसी 1 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये हो गया। तो आपने जब 1 को इस 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 8x का स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, और ये 1 और 8x स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर हो गया। तो जो आपके पास स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट कितना आ गया, प्लस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कहते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि हुरिया ने एक लोन लिया है। वो लोन का जो फंक्शन है वो ये फंक्शन दिया गया है। इसमें एक्स जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे वो कहता है कि वो कितने पीरियड में लोन वापस कर सकती है। तो आपने वो क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसके फैक्टर बनाएंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 15 के फैक्टर जिसे प्लस करूं तो 8 आए, तो वो क्या बनेंगे 5x प्लस 3x प्लस कितना आ गया 15। फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस कितना आ गया 15 आ गया। तो पहले दो में से कॉमन ले, क्या बचा x माइनस का 5 माइनस का 3 कॉमन ले, आखिरी दो में से क्या बचा x माइनस का 5। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 3 एंड x माइनस का 5 इसके इक्वल आ गया c ऑफ x के इक्वल आ गया। तो लिखेंगे एज पर कंडीशन, उसने कहा कि लोन पे करना है उसने, जब रीपे करना है इसका मतलब लोन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका और जो कंडीशन है आपके पास एज पर कंडीशन, उसने कहा वो टाइम फाइंड करना है जब लोन क्या हो जाए उसका जीरो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोन का फंक्शन यानी कि सी ऑफ एक्स होगा उसे क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे। सी ऑफ एक्स खुद किसके इक्वल था, एक्स माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। या तो x माइनस 3 जीरो है या फिर x माइनस 5 क्या होगा जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई और आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज 4th चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।